ट्वेल्थ में स्टार्टिंग से ही किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप 90% से ऊपर मार्क्स स्कोर कर सको, भले ही आपका 11th बर्बाद ही क्यों ना हो गया हो। ठीक है, तो बस यही स्ट्रेटजी मैं अभी आप लोगों को बतलाने वाला हूं। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर आपका 5 सब्जेक्ट है ट्वेल्थ में, मान लिया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और हिंदी इंग्लिश है फॉर एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो इधर 2 सब्जेक्ट है और बाद बाकी ये 3 सब्जेक्ट मेन है। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है आपको कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है अगर, तो इन सारा सब्जेक्ट जो है इनका आपको एनसीईआरटी का बुक पहले ही खरीद करके रख लेना है। जैसे जैसे एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, मान लिया जाए एक सब्जेक्ट है फिजिक्स ही है, उसमें एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, तो एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसका तुरंत आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है पहला चैप्टर का आपको बना लेना है। फॉर एक एग्जाम्पल, अगर आपका फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ्स है और हिंदी इंग्लिश भी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स का जैसे मान लिया जाए पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, पहला चैप्टर का तुरंत आप क्या करो, एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है तुरंत उसको सॉल्व कर लो। एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, ठीक है, वो सारा सॉल्व कर लो। एडिशनल एक्सरसाइज तक भी कोशिश करो सॉल्व करने का। और फिर क्या करो कि तुरंत आपका जैसे कि मान लिया जाए पिछला 10 साल का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, आप जिस भी बोर्ड से दे रहे हो, चाहे मान लिया जाए बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, असम बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, तो उस बोर्ड का क्या करना है, पिछला 10 साल का जो क्वेश्चन है वो भी कहाँ, तो पहला चैप्टर का ही ना, पहला चैप्टर का ही पिछला 10 साल का जितना क्वेश्चन है पूछा हुआ बोर्ड का, उसको आप बना लेना है। ठीक, और क्या आपको ध्यान में रखना है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे कि अगर आपका 5 सब्जेक्ट है भाई, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट पे अच्छे से आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है मान लिया जाए, ठीक है, तो आपको पर डे इसको तो पढ़ना ही है। सेल्फ स्टडी मिनिमम 1 घंटा मिनिमम देना है, मिनिमम, जितना ज्यादा दे सको उतना अच्छा। मिनिमम आपको सेल्फ स्टडी, पढ़ाई जितना देर आप किए उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए 1 घंटा मिनिमम देना है, कुछ भी हो जाए, पर डे। अच्छा, केमिस्ट्री है, जितना भी आपने थ्योरी लेक्चर किया, सब कुछ किया, ठीक है, थ्योरी वगैरह पढ़ने के बाद या फिर क्लास की ऑफलाइन में ही सही, तो वो करने के बाद फिर आपको क्या करना है, मिनिमम 1 घंटा इसको पर डे देना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, ठीक, अच्छा, रिवीजन करते रहना है इसको हमेशा। और इसका भी आपको टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाते जाना है, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ बनाते जाना है। ठीक, फिर मैथ्स है, तो मैथ्स का भी जैसे मान लिया जाए कोई एक चीज़ है, मैट्रिक्स है, उसका आप जितना चीज़ पढ़े, या डिटर्मिनेंट है या सेट्स ही है, या कोई भी, सेट्स तो 11th में हो गया था, ठीक है, तो जैसे 12th का ही कोई भी चीज़ है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, डिफरेंशिएशन है, या कोई भी चीज़ अगर आप पढ़े तो उसका तुरंत क्या करना है, उससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको कर लेना है ना। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो चैप्टर बना हुआ है, जैसे पहला चैप्टर आप पढ़े तो पहला चैप्टर का जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्लस आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उस सब का सारा चीज़ आपको कर लेना है। ठीक है, मैथ्स में तो लोग और भी बुक सब सजेस्ट करते हैं, तो वो बुक भी आपको बनाना है। ठीक है, आर.डी. शर्मा वगैरह भी फेमस है, अच्छा है, तो आप यहाँ से इसमें भी फोकस करना और इस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है आपको। मिनिमम ये 2 घंटा 2.5 घंटा चाहिए इसको। ठीक है, और हाँ, मैथ्स की जगह पे अगर आपका बायोलॉजी है, ठीक है, तो बायोलॉजी है समय, तो वहाँ पर क्या आते हैं, अगर आपको इतना ज़्यादा के बजाय अगर कम से कम 1 घंटा तो पर डे मिनिमम बता रहे, मिनिमम 1 घंटा, अगर बायोलॉजी है तो मिनिमम 1 घंटा तो दो ही दो। ठीक है, और फिर क्या करो आप तब, अगर आप बायोलॉजी आपका, तो फिजिक्स में थोड़ा सा समय बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी वाले का फिजिक्स थोड़ा सा कमजोर होने का चांसेस रहता आ जाता है मैथ्स के कारण। तो इस तरीके से आपको शुरू से ही बिल्कुल स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाई करनी है। आप सिर्फ एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर लिए, तो आराम से 90% आ जाएगा। हाँ, ध्यान रखना है आपको, जब भी आप, चूंकि आपका 11th तो बर्बाद हो चुका है ना, 11th जिस भी कारण से बर्बाद हुआ, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका 11th सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर 11th में पढ़ाई जो करनी है वो भाई किस तरीके से करनी है, क्या पढ़े ताकि आपको 11th में आगे और भी काम दे सकेगा। तो पढ़ाई करने का जो स्ट्रेटजी है वही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो खैर जो भी गलती हुआ 11th में वो आपको 12th में नहीं दोहराना है। 11th में मान लिया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल में गेम वगैरह खेलने के चक्कर में बर्बाद कर लेते समय, ठीक है, और इधर उधर के चक्कर में, ठीक है, इधर उधर का चक्कर तो समझ ही रहे हो ना। तो खैर वो सब चीज़ के चक्कर में भी लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस डिस्ट्रैक्शन से भी आपको बचना है। ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि ज़्यादा दोस्त मुहिम के चक्कर में चले गए, ठीक है,
हाँ कोई किसी का फ़ोन आ गया, इधर उधर लग गए, फ़ोन पे लगे हुए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इधर उधर, ये सब लव वाला जो चक्कर है, ये सब चीज़ से जब तक नहीं बच के निकलोगे आगे, तब तक लाइफ में तरक्की नहीं कर सकोगे यार। एकदम एकदम ये सत्य वचन है, ठीक है। वो कहते हैं ना चाणक्य नीति, बस एकदम वो है ही, ठीक है। कितना भी कोशिश कर लोगे कि नहीं प्यार मोहब्बत भी चल रहा है भैया, इधर पढ़ाई लिखाई भी मैनेज कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस बना करके चलेंगे, वो ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। सब बस ऐसे थ्योरी है। तो आपको अगर पढ़ाई करना है, अच्छा स्कोर करना है, 90% से ऊपर मार्क्स लाना है, तो इधर उधर के चक्कर से निकलो और पूरी तरीके से पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। तभी आप 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकोगे, नहीं तो 90 कभी नहीं छू पाओगे। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में मजा आ रहा है, एक इसमें सब्जेक्ट में मजा आ रहा है, मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स में बहुत मजा आ रहा है, मैथ्स पढ़ रहे और फिजिक्स को तो देख ही नहीं रहे, केमिस्ट्री को तो रिवीजन कर ही नहीं रहे, बस जितना सर पढ़ाएं बस वहीं आकर के रह गए और सब देख ही नहीं रहे। नहीं, ये कसम खाओ एकदम कि पर डे जो आपका 3 जो मेन पेपर है उसको तो पर डे आपको मिनिमम 1-1 घंटा तो देना ही देना है, ठीक है। अब रही बात अगर इंग्लिश और हिंदी है तो उसको भी थोड़ा समय निकाल लेना है और उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके लिए लाना आसान हो जाता है उसमें, ठीक है। हिंदी ही है या इंग्लिश ही है, या फिर कुछ लोग का इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन है, या इंग्लिश या कंप्यूटर साइंस है, कुछ भी है, तो उसको भी पर डे 15-20 मिनट आराम से एक बार खोल करके देख ही लो, ठीक है। तो अगर पर डे उसको भी अगर कम से कम आधा घंटा भी दे देते हो ना, वो बाद बाकी का दोनों सब्जेक्ट पे, तो अगर आधा घंटा भी देते हो पर डे, तो एक मतलब क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी एकदम बना रहेगा आपका, ठीक है। मतलब अगर रोज रोज पढ़ते चले जाते हो किसी भी चीज़ को, तो पूरा एकदम मैनेज्ड वे में सब कुछ रहेगा ना, सब कुछ पर आपको ध्यान देना है, सबको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बात थोड़ा सा समझ में आया होगा और आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। अगर आपका साइंस है, यानी कि आपको फिजिक्स अगर करना है, ठीक है, तो फिजिक्स में तो जो भी वीडियो लेक्चर अगर यूट्यूब पर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। जहाँ अगर ऑफलाइन में चल रहा है तो वहाँ से भी आप पढ़ाई करते चले जा सकते हो ना, और NCERT के सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। हमारा वेबसाइट भी है www.physicsbyman1.com, वहाँ से आप PDF नोट्स वगैरह ये सब चीज़ ले सकते हो, असाइनमेंट वगैरह ये सब भी सॉल्व कर सकते हो, ताकि प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो मार्क्स वगैरह तो। और हाँ, नीट JEE वगैरह अगर करना चाहते हो, ये सब चीज़ भी अगर करना है कंपटीशन का, तो साथ ही आपको जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना भी है वो सब को बनाते चले जाना। उम्मीद करते हैं कि आपका 12th जो है वो अब 11th से बेहतर होगा, 11th की तरफ बर्बाद नहीं होगा। और इसी उम्मीद के साथ आपको ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।